Hello champions, again we are here for you. Welcome to मैथ दिमाग वाला. ओके तो आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है. तो आगे हम कंटिन्यू करें बच्चों, करें? रेडी हैं आप लोग? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चंस किए थे बच्चों पिछले लेक्चर में? हमने 17 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना? बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ये भी क्या एनसीईआरटी की नहीं है. अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. एक टेंट है, ठीक है, सराउंडेड बाय सरमाउंटेड बाय अ कोन. टेंट देखो ना बच्चों, कई जगह पे जैसे सर्कस वगैरह में टेंट लगी रहती है, तो क्या होता है कि पहले सिलेंड्रिकल शेप होता है बेस में, फिर उसके ऊपर कोनिकल शेप बनाया जाता है. देखो सर्कस में तो वैसे ही बोल रहा है, बना हुआ है, ठीक है. नीचे सिलेंडर, ये टेंट लगी हुई है, अब इसके ऊपर कोन ऐसे. ये हमारी सर्कस की टेंट, सर्कस लिख देता हूं मैं, ठीक है, सर्कस. द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 24 मीटर. सिलेंडर का डायमीटर है ये 24 मीटर. तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा? 12 मीटर, ठीक है. उसके बाद द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर. हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर. ये हाइट हमको गिवन है कितनी? 11 मीटर. और while the vertex of the cone is 16 meter above the ground. ये जो वर्टेक्स है ये 16 मीटर अबव द ग्राउंड. कितना है? 16 मीटर. तो 16 में से 11 कट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट उसकी कितनी होगी? अभी हम करते हैं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करें पहले. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट. चलो तो ठीक है. अब यहाँ पे देखो, इसका बॉटम से मतलब क्या करना है हमको? कैनवास का एरिया फाइंड आउट करना है, कितना लगेगा. तो यहाँ से मतलब ग्राउंड से इसके वर्टेक्स की हाइट कितनी है? 16 मीटर. और सिलेंडर की हाइट कितनी है? 11 मीटर. तो मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है. तो 16 माइनस 11 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर. तो वो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ कोन हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है. अब रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है 12 मीटर, वो रेडियस ऑफ कोन भी होगा. इसका रेडियस भी कितना होगा? 12 मीटर, ठीक है. कोन के बेस का रेडियस भी कितना होगा? 12 मीटर. ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है कि कैनवास कितना लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, ठीक है. तो हमको कर्व्ड सरफेस लगाना पड़ेगा. तो CSA लगाना पड़ेगा. सबसे पहले सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH, यही होता है. दूसरा कोन का लगाना पड़ेगा तो πRL. अब L की वैल्यू नहीं पता हमको, है ना. L की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करके? L इज इक्वल टू, यहाँ पे छोटा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं आपके लिए, √R² + H², है ना. यही होता है फॉर्मूला. तो R की वैल्यू कितनी है? 12, तो 144. और H² कितना है? H की वैल्यू 5, 25. तो कितना हो जाएगा? 169 मतलब 13 मीटर. तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 13 मीटर आ गई, ठीक है. यहाँ पे पुट करेंगे. अब यहाँ पे क्या करो, πr कॉमन ले लो. तो ये हो जाएगा 2H + L. पाई की वैल्यू 22/7. R की वैल्यू कितनी है? 12. 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है? H किसका लेंगे? H देखो ये सिलेंडर का है ना, सिलेंडर की हाइट है. सिलेंडर की हाइट कितनी है? 11 प्लस L की वैल्यू कितनी है? 13. जो कोन की हाइट है उसको तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया L फाइंड आउट करने के लिए, तो वो वाली हाइट यहाँ पे मत पुट कर देना बच्चों. ये वाली हाइट जो है देखो, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया हमने 2πRH. तो H जो है वो किसके लिए है? सिलेंडर के लिए. चलो 22 + 13 कितना होगा? 35 होगा. ये हो जाएगा 35. तो 7 7 5 जा 35, 12 5 जा 60, 22 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12, 132, 1320 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया क्या होगा? कैनवास रिक्वायर्ड होगा.
समझ में आया? दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अ सर्कस टेंट इज, अगेन क्या है, सर्कस टेंट दिया हुआ है, इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। सिलेंड्रिकल की हाइट दी हुई है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, एंड कोनिकल अबव इट, उसके ऊपर कोनिकल बनाया गया। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, अगर इसका डायमीटर कितना है 105 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 105 मीटर को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 52.5 मीटर, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, इसको ऐसे लिख लो इजी करने के लिए, पॉइंट में चेंज मत करो, 105/2, ठीक है। इसको ओके बच्चों, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है 3 मीटर, डायमीटर गिवन है 105 मीटर, तो उसको मैं रेडियस में कन्वर्ट कर दिया 105/2 मीटर, ठीक है। आगे पढ़ते क्वेश्चन। द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। स्लैंट हाइट हमको गिवन है कितनी? 53 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। रिक्वायर्ड टेंट बनाने के लिए 5 मीटर वाइड है, जो कितना है, वाइड कितना है 5 मीटर, तो कितना लेंथ लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको CSA फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगेन यही फॉर्मूला सेम टू सेम, क्योंकि कौन सा टेंट है, सर्कस का टेंट है, तो यही लगा देता हूँ मैं, 2πRH प्लस πRL, कोनिकल का कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ओके चलो, तो अब इसको क्या करो, अगेन यहाँ पे क्या करो, πr को कॉमन ले लो, तो 2h प्लस l हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ, ये h जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है, गिवन है हमको, l स्लैंट हाइट गिवन है हमको, r की वैल्यू गिवन है हमको, सब चीज़ तो गिवन है बच्चों, पट कर दो। 22/7 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 2 h की वैल्यू कितनी है 3, प्लस l की वैल्यू कितनी है 53, तो 22/7, देखो इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, कैंसल आउट कर दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, तो 7 5 जा 35, ठीक है। तो 20, इसको भी कैंसल आउट कर दो, 2 11 जा 11 इंटू 15, 2 3 जा 6, 6 प्लस 53 कितना होगा 59, ठीक है, 59 होगा। तब आप क्या करो, अब आप एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। 15 का टेबल तो हर किसी को आता होगा, तो 15 9 जा कितना होगा 135, 135 5 कैरी 5 13 कैरी, 15 5 जा कितना होगा 75, है ना। 75 प्लस 13 कितना होगा 88, 75 प्लस 13 88। देखो कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो गया। 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 8 जा 88, 88 प्लस 5 कितना होगा 93, 3 9 कैरी 11 8 जा 88, 88 प्लस 9, 88 प्लस 9 97, तो कितना आ गया 9735 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड लेंथ, बट हमको वाइड दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, वाइड से इसको डिवाइड कर दूंगा, 9735 को डिवाइड कर देंगे 5 से, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर और मीटर कैंसिल आउट के लेंथ मिल जाएगी। 5 1 जा 5, है ना, 5 9 जा 45, 2 कैरी 23, 5 4 जा 20, 3 कैरी 5 7 जा 35, तो 194, सो 1947। ओ ये क्या आ गया बच्चों 1947, डेट पता है ना क्या था 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। चलो नोट कर लो। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाइट कॉनिकल टेंट। सर्कमफ्रेंस गिवन है हमको 2πr इज इक्वल टू 44 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, ठीक है। कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी है 10 मीटर, यही है 10 मीटर हाइट कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर, ठीक है। 44 मीटर है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 × 22/7 × r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
22 टू जा टू कैंसल आउट, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर। तो हाइट हमको पता चल गया, आर की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ कैनवास इज, अगेन विड्थ दिया हुआ है आपको 2 मीटर, ठीक है। अब आपको इसमें बोल दिया है 2 मीटर, पाई की वैल्यू बोल दिया 22/7 लेना है, तो वही ले रहे हैं हम, ठीक है। सॉरी, तो सबसे पहले सी एस ए निकालना पड़ेगा। सी एस ए के लिए फॉर्मूला पाई आर एल। अब इसमें सिलेंड्रिकल का कोई रोल नहीं है, ऐसा कुछ है क्या, सिर्फ कॉनिकल टेंट बोला है, ठीक है। तो पाई आर एल, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। एल इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी है 7 और एच की वैल्यू कितनी है 10। ओहो 149, ठीक है। कितना आ गया 149, 7 7 जा 49 और 10 10 या 100, 100 प्लस 49 कितना होगा 149। तो 169 होता है बच्चों 13 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना। तो 144 और 169, 144 एंड 169 इसके बीच में आ रहा है 149, तो किसके क्लोज है 144 के क्लोज है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 12.3 समथिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, L की वैल्यू कितनी लिख लेंगे 12.3 मीटर। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट निकालना कितना ईजी है, आपको बस लर्न होना चाहिए, 20 तक के स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सी एस ए निकालना हमको, है ना। तो सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू 12.3, तो 7 7 कैंसल आउट, 22 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 10, 10 ले लो। अब हमको इसमें क्या करना है, इसको हमको मत करो इसको कुछ बच्चों, हमको क्या दिया हुआ है विड्थ दिया हुआ है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा 22 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 10, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 11 जा हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना इजी है, 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 2 जा 22 25, 2 कैरी, 11 1 जा 11 प्लस 2 13, 1353 डिवाइडेड बाई 10, तो 135.3 मीटर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि एल की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेट ली है, ठीक है बच्चों। 135.3 मीटर, ठीक है। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में था क्या, नो, ऑल आर इन मीटर, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गए। हो सकता है आपके बुक के आंसर से मैच ना हो क्योंकि हमने एल की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है अप्रॉक्सीमेट ली है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पर आपकी बुक का जो आंसर है उसके आसपास क्लोज ये आंसर आएगा, देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ, ये एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा आपको, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड, वाइड बोल दिया है 3 मीटर। अगेन हमको क्या करना है लेंथ फाइंड आउट करना है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, हाइट है 8 मीटर, रेडियस बेस रेडियस 6 मीटर, रेडियस है हमको कितना 6 मीटर, गिवन लिख दो। Assume that the extra length of material will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कितना लग रहा है उसमें 20 सेंटीमीटर लग रहा है। एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पाई की वैल्यू बता दिया है कि आपको लेना है 3.14, ये गिवन है हमको, तो जो चीज़ गिवन है बच्चों वही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। ओके समझ में आया। हाँ तो हमको अगेन लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। कुछ नहीं है, कॉनिकल टेंट है, एच और आर दिया हुआ है, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 दैट इज 100, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर आ गया, क्लियर है। ओके अब जो एक्स्ट्रा है
ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सी एस ए फाइंड आउट करेंगे। तो सी एस ए इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने बोला है उसने, तो हम वही पुट करना पड़ेगा है ना, वही पुट करना पड़ेगा हमको। आर की वैल्यू कितनी है 6 और एल की वैल्यू कितनी है 10। बहुत ईजी है बच्चे, तो कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व मत करो। यहाँ पे हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड लेंथ फाइंड आउट करना है। तो वाइड कितना है 3 मीटर, तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय विड्थ कितनी है 3, तो 3 2 जा 6। अब इजी हो गया, 3.14 314 2 जा कितना, देखो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 314 2 जा कितना होता है 628, कितना होगा, सॉरी 14 2 जा, हाँ 28 तो होगा, है ना। तो 628 6.28 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 62.8 मीटर लेंथ आ गई। अब एक्स्ट्रा कितनी है 0.2 मीटर, वो भी हमको रिक्वायर्ड है, तो उसमें ऐड कर दो। सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 62.8 प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर। आंसर क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ओके नोट इट डाउन। क्लियर है बच्चों, मजा आ रहा है, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 22? A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. एक बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड्स का, क्या यूज़ करके 50 हॉलो कोन्स यूज़ करके बैरिकेड किया गया है, ठीक है। तो कोन्स कितने हैं 50, वो भी कैसे हैं, हॉलो कोन्स हैं। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, किससे बने हुए हैं, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। ईच कोन हैज़, ये भी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट 1 मीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो इसको आप क्या करो सेंटीमीटर में चेंज कर दो, देखते हैं आगे किस में चेंज करना पड़ेगा। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, अब उसको पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितना है, तो इसको मीटर में रहने दो बच्चों, आर को आप क्या करो मीटर में चेंज कर दो। कॉस्ट जो है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स को पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। इसमें आपको गिवन दे दिया है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और दूसरा गिवन है बच्चों √1.04, इसकी वैल्यू है 1.02, आपको मेंशन कर दिए कि ये आपको लेना है, ठीक है। कहीं पे आ रहा होगा √1.04, कहाँ पे आ रहा है, एल की वैल्यू में। कैसे आएगा देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस 0.04 होगा, तो 1.04 हो जाएगा। तो √1.04 की जगह हमको क्या लेना है 1.02 मीटर ले लेना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सी एस ए निकालना पड़ेगा फॉर वन कोन के लिए सी एस ए निकालो। सी एस ए कितना आएगा पाई आर एल, क्योंकि हॉलो है। पाई की वैल्यू 3.14, क्यों बोलता है ये 3.14, 22/7 ज़्यादा ईजी था नहीं आर की वैल्यू 20 और एल की वैल्यू 1.02, ठीक है। मत मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश ही मत करो, छोड़ दो इसको, टच ही मत करो, ठीक है। सी एस ए, अब ये एक कोन का सी एस ए है, एक कोन का सी एस ए है, तो फॉर 50 कोन्स कितना हो जाएगा सी एस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 20 इंटू 1.02 इंटू 50, ठीक है। अभी भी मत करो, कुछ मत करो, अब सीधा कॉस्ट फाइंड आउट कर लो। टोटल कॉस्ट निकालना है, पर मीटर स्क्वायर का कितना है 12 रुपीज़, तो 3.14 इंटू, देखो 20 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आएगा 1000 आएगा। 1.02 इंटू कितना 12 रुपीज़ ना, तो 12। अब तो सॉल्व करना पड़ेगा।
पॉइंट हटाए यहाँ से तो 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ पे भी 2 0। अब ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 1 0 बच गया है ना। नीचे डिनोमिनेटर में 1 0 बच गया, उसको रहने दो, उसको कैंसिल आउट मत करना बच्चों। डिनोमिनेटर के 0 को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना है, दिमाग में बैठा लो। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, तो आप पहले क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 314 इंटू 102, 2 4 जा 8। देखो स्मॉल नंबर नीचे रखना बच्चों, हमेशा जल्दी होता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 0 0 0, 1 4 1 3, 8 2 10 2 3, 3 2 0 2 8। अब 3 2 0 2 8 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। 12 का टेबल तो हमको पता है, 12 8 जा कितना होता है 96, 6 9 कैरी, 12 2 जा 24, 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 कितना होगा 33, 3 कैरी, 3 कैरी होगा तो 33 आ जाएगा क्योंकि 0 है। 12 2 जा 24, 4 2 कैरी, 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38, तो कितना आ गया 384,336 डिवाइडेड बाय 10। तो रुपीज़ कॉस्ट कितना लगा 384,333.6, इतना कॉस्ट उसको लगा। ठीक है, कितना कॉस्ट लगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, मीटर में तो पुट किया है सबको, कॉस्ट तो यही है। कुछ रॉन्ग है क्या बच्चों? देखो सेंटीमीटर या मीटर में कुछ गड़बड़ हो गई है, लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ओके, मैंने आर की वैल्यू 20 पुट कर दी है, ये होगा आपका 0.2। ठीक है, क्या होगा 0.2, 0.2 सब रब करना पड़ेगा बच्चों, 0.2। ठीक है, आर की वैल्यू देखो हमने मीटर में सबको पुट करना था ना, मैंने सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दी तो रॉन्ग तो आएगा आंसर 0.2। सबको अब क्या करूँ, 314 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 2/10 कर दो, 102 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, इंटू 50 इंटू 12। कॉस्ट के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया हमने। अब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 52 जा 100 होगा तो 2 और 50 ये 100 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 0 है रहने दो। इसको मल्टीप्लाई करने पर 32028 आया था, उसके बाद 12 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था 384336 डिवाइडेड बाय 12330, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा ₹384.336। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। एक्सरसाइज ओवर बच्चों, चलो जल्दी से करते हैं। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियाई। एक सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल है दोनों। ठीक है, इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट भी इक्वल है, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट। इफ देयर कर्व सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो गिवन है हमको, कितना रेशियो गिवन है 8:5। ठीक है, शो दैट द रेडियस ऑफ ईच इज टू द हाइट ऑफ ईच एज 3:4। मतलब हमको फाइंड आउट करना है, मतलब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेडियस ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3:4, ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो CSA ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला तो हमको पता है 2πRh। CSA ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है πRL, है ना। अभी देखो ये पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये H किसका है सिलेंडर का और ये L किसका है, L तो पता है कोन में होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ
पर ये रेडियस और सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन इक्वल गिवन है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया और पाई पाई कैंसिल आउट इज इक्वल टू 8/5। इसको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर L इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, that the radius of each is to the height of each as 3/4। 3/4 हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, चलो कैसे प्रूफ करेंगे, करेंगे एल की वैल्यू को हमको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। एल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एच, √r² प्लस h²। ठीक है, ये दोनों कोण का है, 4/5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये h², ये सिलेंडर का, ये r² प्लस h² किसका, कोण का, तो ये क्या हो जाएगा 16/25। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया, तो नीचे का स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 25 h² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 16r/CO² प्लस 16h/CO²। ठीक है, ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, है ना। 25 में से 16 गया तो 9। अच्छा, ये जो सिलेंडर है और ये तो कोण का है, तो दोनों की हाइट तो इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो आपको 9h² मिल जाएगा। अब मैं h और r लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, और ये 16r² मिल जाएगा। हमको किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, r/h, तो r/h इज इक्वल टू r²/h²। h² को इधर ले गए, 9/16, 16 को इधर ले आए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो r/h जो है कितना आ जाएगा, 3/4। हैंस प्रूव्ड, शो दैट बोला था ना, प्रूफ करने बोला था। क्लियर है बच्चों, कैसे किया हमने, एक बार रिपीट कर दो। दोनों के CSA का फार्मूला लगा दिया मैंने, पाई आर कैंसिल आउट हो गया, 2 से उसको डिवाइड कर दिया तो 4/5 हो गया। अब L का फार्मूला पता है, √r² प्लस h² होता है, तो क्या कर दो, दोनों तरफ, अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब ये जो सिलेंडर का हाइट है और कोण की हाइट दोनों इक्वल है, यहाँ पे बोल दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो 9h² हो गया इज इक्वल टू 16r²। फिर बस ट्रांसपोज करके सॉल्व कर दी। समझ में आया बच्चों, मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में कोन्स के। तो एक्सरसाइज ख़त्म, लेक्चर ख़त्म, है ना बच्चों। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा टॉपिक स्फीयर, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्फीयर। तो स्फीयर से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप भी क्या करो, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो हम आपका सारे डाउट वहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ओके चैंपियंस, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।